बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे फेस के बारे में हम पढ़ाएंगे। आपको पता है कि ये एक्स जो है किसके बराबर है, एक्स नॉट कास थीटा, और थीटा आपको पता है कि ये ओमेगा टी के बराबर है। तो यहाँ पे एक्स जो है ये ले किया है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, और ये एक्स नॉट जो है ये एम्पलीट्यूड है, इसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे थीटा जो है ये क्या है, ये फेज़ है। फेज़ हम किसको कहते हैं? फेज़ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर है या स्टाइल ऑफ मोशन है। ठीक है, ये ऐसी क्वांटिटी हैं जो ऑसिलेटर का जो मोशन है उसकी स्टेट शो करता है। ठीक है, ये फेज़ असल में ये क्या है, स्टेट ऑफ मोशन है। और ये जो है आपको पता है कि ओमेगा टी जब आप पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू एक्स नाट काज थीटा की जगह अगर हम ओमेगा टी पुट करते हैं तो आपको पता था पहले से वेव फॉर्म ऑफ SHM हमने पढ़ाया है कि ये ओमेगा टी किसके बराबर थी। ओमेगा टी वो 2 पाई और टी के बराबर थी, 2 पाई और टी के। तो आपको पता था कि इससे इसकी डायरेक्शन किसकी, ये एक्स की डायरेक्शन का पता चलता था और उसकी मोशन का पता चलता था कि ऑसिलेटर कहाँ जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, मीन तक जाता है, दूसरे एक्सट्रीम तक जाता है। तो इस ओमेगा टी या थीटा से, ये थीटा जो है ओमेगा टी के बराबर है, ओमेगा टी जो था वो किसके बराबर था, आपको पता था कि 2 पाई और टी, और इस तरह आया था। तो इससे पता चलता था कि ये एक्स जो है ये कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन तक, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक है या मीन पोजीशन पे है। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन, उसकी मोशन का पता जो चलता था हमें, वो ये ओमेगा टी से पता चलता था। इसका मतलब ये है कि ये स्टेट ऑफ मोशन है। ये क्या है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर है, फेज़ हम इसको कहते हैं। ठीक है, जब हम दो वाइब्रेटर या ऑसिलेटर लेते हैं तो उसमें जो फ़र्क है, कभी कभी उसमें फ़र्क आता है, कभी फ़र्क नहीं आता। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है, या ये गया है कहाँ तक, एक्सट्रीम पोजीशन तक गया है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये वाइब्रेशन करता है। अगर इसके साथ दूसरा हम ले ले किया, हम अगर इसके साथ दूसरा ले ले तो ये जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन तक गया है। ठीक है, तो ये एक पोजीशन से जाते हैं, मतलब है कि दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, तो इस तरह करता है। ठीक है, देखिए ये इस तरह करता है और ये जो है ये इस तरह करता है, वाइब्रेटरी मोशन करता है। तो दोनों की जो फेज़ हैं, फेज़ का मतलब है कि स्टेट ऑफ मोशन जो है या स्टाइल ऑफ मोशन जो है वो दोनों की सेम है, दोनों की क्या है, सेम है। मतलब है कि ये इधर आता है, ये इधर आता है, दोनों सेम पोजीशन पे सेम स्टेट से मोशन करते हैं। ये दो ऑसिलेटर हैं हमारे पास, तो उसके लिए जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह बनता है। देखिए ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ये एक्स नॉट है और ये जो है ये क्या है, एक्स नॉट है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ऑरिजिन मतलब ये मीन पोजीशन है। तो इस तरह देखिए आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है या वाइब्रेटरी मोशन ये एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता है, स्टार्ट लेता है, तो इस तरह आता है। ठीक है, देखिए ये वेव फॉर्म है किसका, एक ऑसिलेटर का। तो फ़र्ज़ करें इस ऑसिलेटर का या इस वाइब्रेटर का वेव फॉर्म ये है, अगर हम दूसरे ऑसिलेटर का वेव फॉर्म ले लें तो बिल्कुल उसी तरह होगा। देखिए ये दूसरा जो है ये दूसरे का है, दोनों की जो फेज़ हैं वो सेम है। ठीक है, स्टाइल ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ मोशन जो है ये दोनों की सेम है। ठीक है, ये दोनों की सेम किस तरह है, क्योंकि दोनों एक पोजीशन से शुरू होते हैं और दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक या मीन पोजीशन तक सेम डिस्टेंस कवर करता है, सेम तरीके से मोशन करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों की जो मोशन है वो सेम है, स्टेट ऑफ मोशन दोनों की सेम है। तो स्टेट ऑफ मोशन को हम तो फेज़ कहते हैं। ठीक है, तो दोनों की फेज़ सेम है। जब दोनों की फेज़ सेम हो तो उन दोनों के लिए जो इक्वेशन है वो इस तरह आता है कि x इज़ इक्वल टू एक्स नाट काज ओमेगा टी, या आप इसको सिर्फ थीटा कहते हैं। ठीक है, ओमेगा टी, ये एक की इक्वेशन है। दूसरे के लिए इक्वेशन जो है वो बिल्कुल इसी तरह
आता है, एक्स नाट काज ओमेगा टी। दोनों की जो इक्वेशन हैं वो दोनों की ये सेम होगी, ठीक है। मतलब ये है कि इन दोनों में जो फेज़ डिफरेंस हैं वो नहीं है। फेज़ डिफरेंस हम किसको कहते हैं, जब इनकी मोशन में इसकी जो मोशन है वो क्या जब मुख्तलिफ हो उनकी मोशन, तो हम कह सकते हैं कि ये फेज़ डिफरेंस है। यहाँ पे किस तरह मुख्तलिफ हैं, देखिए ये इक्वेशन इस तरह है। जब फ़र्ज़ करें हमारे पास ये पेंडुलम है, ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक गया है, ठीक है। ये दूसरा है, ये एक्सट्रीम तक गया है। तो आपको पता है कि दोनों जो हैं वो एक्सट्रीम से स्टार्ट लेंगे। तो ये जो है ये एक्सट्रीम से मीन तक आया है। देखिए ये एक्सट्रीम से मीन तक आया है। तो ये जो है ये पहले से एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम तक अभी तक आया नहीं है। ये जो है ये पहले से एक्सट्रीम से मीन तक आया है, और ये एक्सट्रीम से मीन तक नहीं आए हैं, पहले से एक्सट्रीम पे है। तो आपको नज़र आया कि दोनों में जो फ़र्क है वो एक्सट्रीम और मीन का है। और एक एक्सट्रीम और मीन का जो फ़र्क है वो हम किस तरह लेते हैं, 90 एंगल के बराबर लेते हैं कि ये 90 एंगल है। वेव फॉर्म आपको पता है कि जब वो एक्सट्रीम से मीन तक आता था तो 90 एंगल था, ठीक है, वहाँ पे। तो यहाँ पे जो फ़र्क है फेज़ एंगल हम इसको कहते हैं, इसको फेज़ डिफरेंस कहते हैं, फेज़ डिफरेंस। तो ये क्या है, फेज़ डिफरेंस का जो एंगल है वो 90 है, ठीक है। ये जो किस तरह है, ये एक्सट्रीम से मीन तक आया है, लेकिन ये अभी तक एक्सट्रीम पे है। तो इसका जो वेव फॉर्म है वो किस तरह बनेगा, वो इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये एक्स नाट है, ये एक्स नाट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये मीन पोजीशन है। तो देखिए ये एक जो है ये एक्सट्रीम से आया है, कहाँ तक, देखिए मीन पोजीशन तक आया है। तो इस तरह ग्राफ बनेगा। ग्राफ का मतलब ये है कि ये वेव फॉर्म जो है इस तरह बनता है, इस तरह मोशन करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये पहले से मीन पे है, मीन से स्टार्ट लेगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है आपको पता है कि ये पहले से 90 एंगल पे जा रहा है, ठीक है, 90 एंगल से वो आगे जा रहा है। मतलब ये है कि इसका जो वेव फॉर्म है वो लीडिंग करेगा, लीडिंग, और इसका जो वेव फॉर्म है वो लेगिंग करेगा। किस एंगल पे, 90 एंगल पे लीडिंग लेगिंग करेगा। ये लीडिंग करेगा और ये लेगिंग करेगा 90 एंगल पे। तो इसका इस तरह बनेगा कि देखिए ये इधर आएगा इस तरह, ठीक है। तो इस तरह ग्राफ बनता है, ये नीचे से आएगा इस तरह, क्योंकि ये 90 ये जो है देखिए ये 90 का फ़र्क है इसमें, एक्स नाट से 0 तक जो है ये 90 फ़र्क है, ठीक है। दूसरा जो फेज़ डिफरेंस है उसके लिए जो इक्वेशन बनते हैं, देखिए एक के लिए ये जो है, एक के लिए अगर हम ले ले, ये लीडिंग में, कौन सा लीडिंग में है, ये लीडिंग में है, ठीक है, ये लीडिंग में है, और ये जो डॉटेड हैं वो लेगिंग में है। तो लीडिंग के लिए इस तरह इक्वेशन बनता है, एक्स नाट काज ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है, प्लस 90। क्यों, क्योंकि ये 90 एंगल से आगे जाता है, ठीक है। और दूसरे का जो इक्वेशन है वो इस तरह बनता है कि एक्स नाट काज ओमेगा टी। इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि आप अगर ये डॉटेड लाइन वाला जो है इसके लिए अगर आप लिखे कि x इज इक्वल टू एक्स नाट, किसके लिए, ये डॉटेड लाइन वाला जो है ये वाइब्रेटर या ऑसिलेटर, इसके लिए जब आप इस तरह लिखे, क्योंकि ये लेगिंग करता है, काज ओमेगा टी माइनस 90, लेगिंग वाले के साथ माइनस 90 लिखेंगे और लीडिंग वाली के साथ प्लस 90। जब आप लीडिंग वाले के साथ प्लस 90 लिखते हैं तो दूसरा जो है वो लेगिंग वाला वो सिंपल लिखेंगे, एक्स नाट काज ओमेगा टी। ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नाट काज ओमेगा टी माइनस 90। माइनस 90 का मतलब है कि ये 90 एंगल से पीछे जाता है, मतलब ये है कि ये लीडिंग करता है। तो ये डॉटेड लाइन के लिए हो गई, ठीक है। उसके लिए तो ये दूसरा जो है ये लीडिंग वाला, उसके लिए हम किस तरह लिखते हैं, एक्स नाट काज ओमेगा टी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं ये।
देख लिया। ये देखिए हमारे पास जब इसमें डिफरेंस जो है वो किस तरह है, वो अगर इस तरह हो के देखिए, जब ये पेंडुलम एक्सट्रीम, आपको पता है कि एक्सट्रीम से शुरू होगा लेकिन दूसरे एक्सट्रीम तक गया है, ये एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक गया है, लेकिन ये जो दूसरा पेंडुलम है या ऑसिलेटर है ये पहले एक्सट्रीम पे गया है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मतलब ये है कि उसने हाफ वाइब्रेशन कवर किया है। इसका मतलब ये है कि ये लीडिंग करता है और ये जो है ये लीडिंग करता है। लीडिंग वाला कितना दूर है या कितना लीडिंग करता है, 180 डिग्री से लीडिंग करता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 90, फिर दूसरे एक्सट्रीम तक 180 बनता है। किस तरह ग्राफ बनता है इसका, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ये x0 है, ये x0 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ऑरिजिन है या इसका मतलब है मीन पोजीशन है। तो देखिए ये वहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ तक चला गया है, ठीक है। देखिए ये क्या है, लीडिंग वाला है, ये क्या है, लीडिंग वाला, ये है, ये पहले से गया है, लेकिन ये जो है ये दूसरा, ये यहाँ से शुरू होता है। मतलब ये है कि ये ऑलरेडी एक्सट्रीम पे हैं, ये क्या है, ऑलरेडी एक्सट्रीम पे हैं। देखिए इसमें जो फेज डिफरेंस है वो किस तरह है, वो 180, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 90, और यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन हो गया, इस लाइन पे 180 है। तो इसमें जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, ये 180 है। फेज डिफरेंस इसका जो है ये 180 है। लेगिंग के लिए जब आप लिखते हैं कि लेगिंग x0 cos ओमेगा t प्लस 180, ये लीडिंग वाला है, ठीक है, ये लीडिंग वाला है। लेगिंग वाला किस तरह लिखेंगे, x0 cos ओमेगा t, ये लेगिंग वाला, ये सिंपल है। उसको x180 प्लस हुआ है, इसका मतलब है कि ये 180 से किया करता है, लीडिंग करता है, ठीक है। वो बिल्कुल उसी तरह भी आप लिख सकते हैं कि अगर आप लीडिंग वाले को इस तरह लिखे कि x0 cos ओमेगा t, ये लीडिंग वाला है। जब लेगिंग वाला आप लिखते हैं, लेगिंग वाला मतलब है कि जो पीछे जाता है वो x0 cos ओमेगा t लेगिंग करता है 180 से, तो माइनस 180 लिखे, इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग क्या करें, नोट करें।